अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस अद्भुत भविष्यदर्शी और पूरे तरीके से डिटेल्ड राशिफल वीडियो में जहां हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिए। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर ही हम अपने चैनल को किस दिशा में आगे लेकर जाएं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इस ओर हमारा प्रयास रहता है। चलिए समय बर्बाद न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, इस महीने 3 बड़े ग्रह यानी कि गुरुदेव बृहस्पति, राहु और केतु, इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में लेकर आ सकता है एक गहरा बदलाव। चाहे आप जॉब में हो, स्टूडेंट हो या बिजनेस कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में हो, मई का महीना आपके लिए कुछ ऐसा खोलने जा रहा है जो बहुत समय से रुका हुआ था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस दिन मिलेगा आपको मौका और कहां रखनी होगी सतर्कता, कौन से उपाय करने से बदल देंगे आपकी किस्मत को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, यह है एक मार्गदर्शक, एक रोशनी जो आपके आने वाले दिनों को बेहतर बना सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि मई 2025 का ये महाविश्लेषण। मई 2025 का महीना कैसा रहेगा आपके जीवन में? करियर को लेके, धन को लेके, शिक्षा को लेके, प्रेम को लेके, विवाह को लेके, सेहत को लेके, यात्रा से जुड़ी कौन कौन सी नई दिशाएं खुलने वाली हैं आपके लिए? किस चीज में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए और किन अवसरों का खुलकर अपनाना चाहिए आपको? इन सभी बातों को गहराई से जानने वाले हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं इस राशिफल की उस नींव से, यानी कि ग्रहों की चाल, जो इस पूरे महीने कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। सबसे पहले अहम बात यह है कि मई 2025 का महीना 3 बड़े ग्रहों के गोचर से खास बन रहा है साथियों। चाहे वो बृहस्पति देव हो, गुरुदेव, या फिर राहु हो, या फिर केतु देव हो, ये तीनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन इसी महीने करने वाले हैं, जिससे आपकी राशि पर जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव की, जो कि 14 से 15 मई के आसपास वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर राशि है, यहां से निकलकर 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे साथियों। अब तक ये आपके धन भाव यानी कि 2nd हाउस में थे और अब ये 3रे घर में आ जाएंगे। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, भाई बहन के साथ संबंध और शॉर्ट टर्म ट्रैवल, इनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगे। लेकिन एक खास बात यह भी है साथियों कि ये शत्रु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जी हां, 3री राशि बुध देव की है, जिनकी गुरुदेव के साथ कोई खास मित्रता या लगाव या समापन नहीं है, इनकी शत्रुता है। इसलिए कुछ फैसलों में आपको संयम और धैर्य बरतने की जरूरत रहेगी साथियों। अब बात करते हैं राहु और केतु। राहु और केतु 18 मई को मीन राशि से निकलकर, 12 नंबर मीन राशि से निकलकर उल्टे चलते हैं, इसलिए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपकी इनकम का घर है, आपके आकस्मिक लाभ का घर है, सामाजिक दायरे से जुड़ा हुआ घर है। इस गोचर में आपको अचानक से धन लाभ, प्रभावशाली लोगों से आपका मिलना और नए अवसर मिलने के योग बना देगा। वहीं केतु आपके 5म भाव में आ जाएगा, जो कि अभी 6ठे में है, उल्टा चलेगा तो 5म भाव में आ जाएगा, जो कि शिक्षा का घर है, संतान का घर है, रोमांस का घर है। ऐसे में स्टूडेंट्स को थोड़ा सतर्क रहना होगा, ध्यान की कमी होगी, गलत निर्णय ले सकते हैं या फिर कंफ्यूजन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। अब बात करते हैं इस महीने के सूर्य और बुध की। सूर्य शुरू में आपके लग्न भाव में रहने वाले हैं, 1 नंबर राशि में, और वो भी उच्च के होकर, यानी कि आपका आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व और समाज में आपकी इमेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी रहेगी साथियों। लेकिन 14 मई के बाद सूर्य देव पहले घर से निकलकर वृषभ राशि यानी कि आपके 2रे घर में आ जाएंगे। ये यहां से निकल के यहां पर आ जाएंगे 14 मई के बाद में, जिससे आपको धन के घर में धन लाभ, कुटुंब में सम्मान
और स्पीच यानी कि आपकी वाणी, आपकी भाषा में प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वाणी में थोड़ी कटुता से आपको बचना होगा साथियों, आगाह कर रहा हूं आपको। बुध भी इसी महीने बहुत सक्रिय रहने वाले हैं। शुरू में मीन राशि में है 12वें घर में, लेकिन 6 मई को मेष में आकर सूर्य से युति बना लेंगे। यहां से निकलेंगे सूर्य देव के पास, यहां पर 6 मई को आ जाएंगे और फिर 23 मई को यहां से उठकर वृषभ में निकल जाएंगे, यानी दूसरे घर में आ जाएंगे। इतने एक्टिव रहेंगे इस बार। बुध का यह ट्रांजिट आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके संवाद की क्षमता को प्रभावित जरूर करने वाला है। 6 तारीख से लेकर 18 मई तक का समय इन टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 23 तारीख के बाद आपको विशेष तौर पर आर्थिक मामलों में थोड़ी चतुराई दिखानी होगी साथियों। चलिए बात करते हैं आपके करियर, आपके पेशेवर जीवन की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। शुरुआती 2 हफ्ते यानी कि 1 से लेकर 13 मई तक करियर में आपको थोड़ी धीमी गति रह सकती है। इस दौरान मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम तुरंत मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर 5 तारीख से लेकर 11 मई तक का समय थोड़ा दबाव वाला रहेगा, थोड़ा प्रेशर रहने वाला आप पर। ऑफिस में थोड़ी टेंशन रहने वाली है, सहकर्मियों से आपका मनमुटाव रहने वाला है, या फिर वरिष्ठों से आपकी अनबन की स्थिति बन सकती है। तो इस समय में कोई बड़ा फैसला या बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि 14 मई से 29 मई तक का समय बेहद शुभ रहेगा। यही वो वक्त है जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर सकते हैं, किसी जॉब इंटरव्यू में जा सकते हैं और प्रमोशन या फिर नए मौके की भी कोई उम्मीद आप यहां से कर सकते हैं। विशेषकर 19 तारीख से लेकर 24 तारीख का जो समय होगा साथियों, लिख लीजिए, करियर के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल रहने वाला इस महीने। मेहनत करोगे उसका फल भी मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी बढ़ोतरी पक्के से होने वाली है। व्यापार से जुड़े हुए अगर आप लोग हैं, उनके लिए भी 14 से 29 मई का समय बहुत फायदेमंद रहने वाला है। कोई नया पार्टनरशिप का प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। किसी पुराने निवेश का रिटर्न भी आपको मिल सकता है साथियों। आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा देने के लिए एक नई प्लानिंग भी कर सकते हैं। हालांकि 26 तारीख से लेकर 30 मई के बीच में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत सावधानी बरतिएगा, सतर्कता रखिएगा। विशेष रूप से शेयर मार्केट में वित्त की बात करें तो शेयर मार्केट में आपको विशेषकर उन दिनों में सफाई से, पूरे सावधानी से चलना होगा। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, किसी अनुभवी से आप राय ले लीजिएगा। जैसे ही बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अचानक से धन लाभ और पेंडिंग पैसे की वापसी के योग बन जाएंगे। लेकिन ये योग 18 मई के बाद ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जब ये गुरुदेव यहां से उठकर आपके इस घर में, तीसरे घर में मिथुन राशि में आ जाएंगे, उसके बाद से ये स्थितियां 18 मई के बाद और स्ट्रांग और प्रबल हो जाएंगी। 26 और 27 मई को विशेष रूप से फाइनेंशियल रूप में आपके लिए सबसे अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। 26 और 27 मई, अगर आपने किसी को उधार दे रखा था या किसी से पेमेंट आपका आने का इंतजार था, तो अब क्लोजिंग आपकी इस मैटर में पॉसिबल नजर आ रही है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या फिर सट्टा बाजार जैसी चीजों में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति आपको थोड़ा भ्रमित कर सकती है। ये जब यहां से केतु देव यहां पर आ जाएंगे तो आपके लिए स्थिति थोड़ी सी कठिनाई भरी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके रिश्तों की, पढ़ाई की, स्वास्थ्य की और जरूरी उपाय भी बताता हूं, ताकि मई का महीना हर पहलू से आपके लिए एक मजबूत नींव बन सके। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा और विद्यार्थियों की। इस बार मेष राशि के स्टूडेंट अगर आप हैं तो डबल स्थिति, ड्यूअल सिचुएशन आपकी रहने वाली है, दोहरी स्थिति बनने वाली है। एक और जहां पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर, उच्च के होकर लग्न में विराजमान है, वो भी 14 मई तक, वहीं पंचम भाव में केतु का प्रवेश जो कि 18 मई के बाद हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका कोई एग्जाम, टेस्ट या फिर कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू 14 मई के पहले है तो नतीजे आपके पक्ष में आने के योग बहुत तेज होंगे। सूर्य की उच्च की स्थिति
सरकारी परीक्षाओं, प्रशासनिक सेवाओं और पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ देने वाली है साथियों। हालांकि 18 मई के बाद जैसे ही केतु छठे से 5वें घर में आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान भटकने वाली ऊर्जा आ जाएगी, एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन पावर 0 होने के चांसेस हैं, असमंजस की स्थिति बन सकती है या छोटी छोटी गलतियां एजुकेशन या एग्जाम में हो सकती हैं। खासकर अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में जैसे कि आर्ट्स, डिजाइन, राइटिंग, पेंटिंग, तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स को मैं खासकर यह सलाह देना चाहता हूं कि ध्यान, साधना, मेडिटेशन जरूर कीजिए और बुधवार के दिन कुत्तों को रोटी या बिस्कुट खिलाना आपको जरूर है। तब जब केतुदेव 18 को वहां आ जाएंगे, बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी, जरूर कीजिएगा, खासकर बुधवार को। अब बढ़ते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसका इंतजार हर किसी को होता है, यानी कि प्रेम, लव, रोमांस और आपका मैरिज, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी या विवाह के योग। तो जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप में कुछ समय से बात नहीं बन पा रही थी ना, या संवाद या बातचीत बंद हो गई थी पार्टनर से, उनके लिए 14 से 15 मई के बाद में चीजें बेहतर होने की उम्मीद नजर आ रही है साथियों। शुक्र और नेपच्यून इनकी युति जब होगी तो आपकी राशि में रोमांटिक एनर्जी बढ़ने वाली है। 24 मई को शुक्र नेपच्यून का संयोग हो रहा है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के जीवन में प्यार को नए आयाम पर ले जाने के मौके आ जाएंगे, चाहे वो कोई नया रिश्ता हो या पुराने रिश्ते में फिर से जुड़ाव हो, सुधार हो। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि राहु की उपस्थिति और पंचम भाव में केतु की उपस्थिति कभी कभी बिना वजह के शक, भ्रम या झूठी उम्मीदें अपने पार्टनर से, इन चीजों को यह जन्म दे सकती है। 5th हाउस से ये जो एस्पेक्ट बनाएंगे, यहां से राहुदेव यहां आ जाएंगे और केतुदेव यहां आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा ट्रांजिट होगा। इस आने वाले 1.5 साल आपको पूरा सतर्क रहना होगा। झूठी उम्मीद मत रखिएगा अपने पार्टनर से, उन पे शक मत कीजिएगा और भ्रम मत पैदा होने दीजिएगा रिश्तों में। इसलिए अगर कोई बात समझ में ना आए तो पहले ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। पार्टनर पे शक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करें अगर आपके विवाहित लोगों की, जो विवाहित जिनका विवाह हो चुका है, तो इस बार 14 मई से 29 मई का समय विशेष रूप से आपके मैरिड कपल्स के लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, पुराने मनमुटाव आपके दूर हो सकते हैं और कुछ लोग साथ में यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। बहुत लंबे समय से अगर आप घूमने नहीं गए तो अब आप घूमने की योजना बना सकते हैं। ऐसे आसार और ऐसे योग बनकर सामने आएंगे। खासकर 24 मई को जब चंद्रमा और शुक्र की युति आपके 12वें भाव में हो जाएगी, इससे आपके रोमांटिक और फिजिकल कनेक्शन गहरे हो जाएंगे। हालांकि खर्चा बढ़ने की भी उम्मीद आएगी, ऐसे संकेत बनेंगे। 7th लॉर्ड शुक्र है आपका, अभी 12वें घर में राहु के साथ जाकर बैठा हुआ है। शुक्र और राहु, ये राहु अभी यहां है, बाद में स्थिति चेंज होगी, लेकिन अभी राहु और शुक्र की जो स्थिति यहां पर बनी हुई है 12वें घर में, जिसमें से 7वें घर का मालिक शुक्र यहां पर जाकर बैठ गया है और 31 मई को ये लग्न में आ जाएंगे। इसलिए जो लोग अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई और विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 14 से 29 मई तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला, बेस्ट है। उसी दौरान प्रस्ताव रखिएगा और बात को आगे बढ़ाइएगा। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं आपकी हेल्थ की, यानी कि स्वास्थ्य की। इस महीने साथियों हेल्थ को लेकर मिली जुली सी सिचुएशन रहने वाली है। मंगल जो कि आपके लग्नेश हैं, वो जाकर आपके 4थे भाव में बैठ गए हैं। यहां से 4थे घर में आके मंगल बैठ गए हैं। यह स्थिति शरीर में थोड़ी थकावट लाती है, मांसपेशियों यानी कि आपकी मसल्स में दर्द या फिर माइग्रेन जैसी समस्या भी दे सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही अधिक ट्रैवल करते हैं। 4थी राशि ट्रैवल की है, मंगल वहां आके बैठ गए 4th में अपने से 4थे। ये दिक्कतें आ सकती है, खासकर जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का जिनका बिजनेस है या जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, या फिर जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिनकी ज्यादा है, भाग दौड़ ज्यादा है। 12वें घर में बुध और राहु साथ में हैं और कुछ समय के लिए शुक्र भी वहां रहेंगे। यह स्थिति आपकी स्किन की एलर्जी, स्किन के लिए एलर्जी, आंखों की थकान या फिर हार्मोनल इश्यूज की ओर भी इशारा कर रहे हैं।
13 से 15 तारीख के बीच का समय शरीर में थोड़ी कमजोरी, आपकी नींद की कमी या फिर आपके इम्यूनिटी के डाउन रहने की समस्या लेकर आ सकती है। इस दौरान पानी पीने की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा, शुद्ध भोजन लीजिएगा और तनाव से दूर जरूर रहिएगा। टेंशन में कुछ नहीं रखा है, टेंशन को टेंशन दे दो, तब तो आप बच पाएंगे। केतु आपके पंचम भाव में जब आ जाएंगे तो आपके लिए मेंटल ओवर थिंकिंग बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचेंगे आप, चर्निंग चलेगी, एंग्जाइटी होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने मन को फालतू के शक संशयों से दूर रखिएगा। मेडिटेशन कीजिएगा, शांत रहिएगा, संगीत सुनिएगा, मधुर मंद आवाज में शांत म्यूजिक सुनिएगा, धार्मिक म्यूजिक सुन सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं, आत्मचिंतन कीजिएगा। इस महीने आपके लिए दवा का यही काम करेगा। और अब अंत में बात करता हूं साथियों उन अचूक उपायों की जिन्हें अपनाकर आप मई 2025 को एक शक्तिशाली, सुखद और सफल महीने के रूप में बदल सकते हैं। 26 मई को अमावस्या है, ध्यान रखिएगा। उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा और बहते जल में नारियल जरूर बहा दीजिएगा। यह आपकी मानसिक शांति और पितृ शांति के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। पेन पेपर ले लीजिए, जो मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं नोट कर लीजिए। दूसरा, हर बुधवार को कुत्ते को रोटी और बिस्कुट जरूर खिलाने की कोशिश कीजिएगा, खासकर स्टूडेंट्स अगर हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो जरूर कीजिएगा। तीसरा, शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल का दीपक जरूर जलाइएगा, क्योंकि 7.5 का असर इस समय आपके ऊपर पूरे तरीके से सक्रिय है। साथियों, साल में 3 बार कंबल दान जरूर करना है। 7.5 के लिए बहुत बड़ी रेमेडी बता रहा हूं। साल में ये केतुदेव जब यहां पे आ जाएंगे तो स्थितियां थोड़ी और जटिल होने वाली हैं, इसलिए इस पूरे साल में कम से कम 3 बार कंबल का दान कीजिएगा, खासकर सर्दी में, ताकि राहु और केतु की विपरीत ऊर्जा बैलेंस्ड हो जाए, संतुलित हो जाए। और अंत में सबसे जरूरी, 14 से 29 मई तक अगर आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, नौकरी बदलना, विवाह का प्रस्ताव या फिर नया व्यापार, तो निसंकोच आगे बढ़िए, समय आपके पक्ष में रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के लिए मई 2025 का संपूर्ण, विस्तृत और बेहद गहराई से किया गया मासिक राशिफल। उम्मीद है कि इस राशिफल ने आपको न सिर्फ भविष्य की झलक दिखाई होगी, बल्कि यह भी समझाया होगा कि कब रुकना है, कब बढ़ना है और कैसे खुद को बेहतर दिशा में लेकर जाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया सीखने और समझने को मिला हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मेष राशि वाले दोस्तों को और बाकी राशि वाले साथियों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, परिवार में इसे शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं फिर कहता हूं, आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, हमें गाइडेंस मिलती है कि चैनल में क्या कमियां हैं, उन्हें सुधारा जाए। आपके लिए है चैनल, हमारे लिए नहीं है, तो आप ही बताएंगे इसमें क्या करना है। और हाँ, ऐसे ही और भी भविष्यदर्शी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगले राशिफल की सूचना सबसे पहले आप तक आ जाए। और यही नहीं, हमने गुरु राहु केतु का जो ट्रांजिट अभी बदल रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है, इस पर भी वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी जरूर चेकआउट कीजिएगा हमारे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस महीने के अंत में कौन सी बात से आपको सबसे ज्यादा इस वीडियो ने प्रभावित किया है, जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए महीने, एक नए राशिफल और ढेर सारी नई संभावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ग्रह आपके साथ हैं, बस खुद को समय के साथ जोड़कर आगे बढ़ते जाइए। जय श्री राम। किस्मत की रेखा